तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग पढ़े थे नए संस्करण की प्रस्तावना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट में तीन बुनियादी सवाल। तीन बुनियादी सवाल में आज हम लोग जानेंगे। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। तो टाइम मैनेजमेंट में 30 सिद्धांत दिया गया है। अभी हम लोग एक भी सिद्धांत नहीं पढ़े हैं। अभी हम लोग टाइम मैनेजमेंट के नए संस्करण की प्रस्तावना पढ़े हैं और खंड एक में तीन बुनियादी सवाल है, जिसमें पहला बुनियादी सवाल यह है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, और दूसरा बुनियादी सवाल यह है आपके पास दरअसल कितनी समय है, और तीसरा बुनियादी सवाल आपका समय कितना कीमती है। ये तीनों हम लोग पढ़ लेंगे, तब इसके बाद से आगे सिद्धांत के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और एक एक शब्द को नोट भी कर लीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से जो भी बताया जा रहा है, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप भविष्य में कभी भी अगर कुछ भूल रहे हैं तो इसको दोबारा देख के याद कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग का आज पहला टॉपिक यह है, पहला बुनियादी सवाल। यही हम लोग का आज टॉपिक रहेगा और इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक पे ध्यान दिया जाए। तो आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, पहला बुनियादी सवाल में यही सवाल है आज का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। क्या आप अपने क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें दिया गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। तो इसके आगे देखते हैं, समय पर काम न करने समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं। इसके कहने का मतलब है, अगर कोई समय पे काम नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, मतलब गुस्सैल हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बाजी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे
और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिलता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको दोहरा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब उसको हम बार बार करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन 20वीं सदी में शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी में शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। आइए आगे देखते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियाँ गृहिणियाँ मतलब जो घर में खाना बनाती हैं, वही जो घर में रहती हैं वही गृहिणियाँ बोली जाती हैं। तो गृहिणियाँ सील पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी बड़ी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को बड़ी घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिससे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है। अब आज तो 3G नहीं है, अब तो 5G हो चुका है। 5G का स्पीड 3G के मुकाबले काफ़ी अच्छा ही है, जिसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से जो जुड़ गए हैं दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से
दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा ले और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और सीधा सा कारण यह इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुर्गे की बाग ही काफ़ी थी। बाग मतलब मुर्गे की आवाज़। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। यह याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब अब आगे पढ़ेंगे। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदल लें, जीवन शैली बदल लें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिकी प्रबंध में पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। तो यही था आज का वो टॉपिक, और इसके बाद आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम।
तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार और दोहरा लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।